अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। हम कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई किसी रुकावट खड़ी करने नहीं आए। हम सिर्फ़ और सिर्फ आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ये कहना था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अमायदीन का। वो लाहौर आए, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद वो एक वफ़द की सूरत में मीनार पाकिस्तान गए और एक अफसोसनाक वाक़या उनके साथ कल पेश आया। जब ये वफ़द इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुआ तो पहले जेलम पे उनको रुकावट खड़ी की गई उनके सामने। उसके बाद खारियाँ के करीब उस काफ़िले की गाड़ियों पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ मुतासर हुई। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो मायदीन हैं उनका यही कहना है कि ये पंजाब हुकूमत की नाअहली है कि पंजाब में दाखिल होते ही उनके काफ़िले पर हमला कर दिया गया और उनके सामने रुकावटें खड़ी गई। इस काफ़िले की आमद के क्या मकासद हैं और इससे पीटीआई को या अपोजिशन को क्या माइलेज हासिल होगी, इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनके रुफ़का का एक वफ़द वहाँ गया है, उनके दौरे का इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज उन्होंने हैदराबाद जाना है, क्या वो हैदराबाद पहुँचे हैं या नहीं अभी, और इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया नगार हैं, एंकर पर्सन भी हैं, जनाब एसआर राणा साहब। वेलकम राणा साहब। इनके साथ साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबिक सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के कादर ख़ान मंदोखेल साहब। शुक्रिया कादर ख़ान मंदोखेल साहब। उनके साथ हमें आयशा नुमान साहबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। आयशा साहबा आपको वेलकम करते हैं। और पीटीआई के मोहिंदर सिंह पाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। राणा साहब, ये एक वफ़द लाहौर आता है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का, और उसके अंदर सारे सीनियर सियासतदान हैं, जिसमें महमूद अचकज़ई हैं, जिसमें राजा नासिर अब्बास हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं और मोइन कुरैशी हैं पंजाब के अपोजिशन लीडर। उस वफ़द के ऊपर कल एक तो वहाँ पे हमला किया जाता है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ फोड़ की जाती हैं। अच्छा, क्या वजह है, क्यों पंजाब के अंदर ये इतना मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर इतनी घुटन पाई जाती है कि कुछ स्पेस देने को तैयार नहीं है पंजाब हुकूमत? अच्छा देखिए, कल एक नाश्ता भी था उनके साथ जी, जो गुलाम बास साहब हैं उन्होंने दिया हुआ था, मैं भी गया हुआ था। नाश्ता उश्ता मैं करता कोई नहीं, वैसे चला गया था। तो वहां पे मैंने देखा पार्टिसिपेंट से ज्यादा तो पुलिस खड़ी हुई थी। अच्छा। जब मैंने उन्हें कहा कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने कहा जी पहले तो हमारे पास एक एसपी आई और उसने कहा कि ये आप यहाँ से उठाएं और यहाँ से ये ले जाओ। कहा जी मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, जो गुलाम बास खुद भी सीनियर पॉलिटिशियन, बिल्कुल, और वो आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ कुछ कैटरिंग शैटरिंग नहीं लगी। खैर वो उन्होंने डंडी पट्टी कर लिया। दूसरी जानिब आप कराची चले जाएं, कराची जाते हैं तो उनके गले में अजरक डालते हैं, सीधी टोपी पहनाते हैं, तो ज़र्फ के फर्क आपको नजर आ जाएंगे। ये ज़र्फ के फर्क हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई को आपस में भाई भाई तो नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ, बदतरीन मुखालिफ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना डेमोक्रेटिक फेस दिखाया। जी ऐसा ही है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी एक नॉर्म्स दिखाई कि भाई सियासत के इख्तलाफ अपनी जगह पे है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाब हुकूमत है ना, ये एक एहसास कमतरी और खौफ का शिकार है। अच्छा, एक एहसास कमतरी इन्हें किसी को सामने कुशन देने पे तैयार मजबूर रोकता है। इन्हें डर है, और डर किस चीज का है? जब आप जाली मैंडेट लेके बैठे हो ना, तो आपको पता होता है कि चूंकि मैं जाली मैंडेट लेके बैठा हूं, और अगर सामने वाला उसे थोड़ी सी गुंजाइश दे दी तो ये मैंडेट उड़ के रह जाएगा ऐसे करके। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है, मैं कि आप भी लाहौर की सियासत को एक अरसे से कवर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। नून लीग का ये स्टाइल है सूबाई तासुब फैलाना। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जब आती थी बतौर वजीर आजम, तो नवाज शरीफ साहब सीएम थे और वो नहीं जाते थे लेने के लिए। और फिर जो कुछ भी बीइंग पंजाब चीफ मिनिस्टर उन्होंने किया वजीर आजम के खिलाफ, वो तारीख का शर्मनाक एक बात है। बिल्कुल। फिर गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि वो सिंधियों के खिलाफ एक तसब की नहीं मरियम साहब, नॉट ओनली सिंधी, पख्तूनों के खिलाफ जितना क्या नाम है नफरत फैलाई गई। जैसे एक पख्तून इलेक्टेड सीएम आता है और आप एक इश्तहार छापती हैं कि नो एंट्री टू ड्रग माफिया। व्हाट डज इट मीन?
आप क्या बताना ये चाह तो रही हैं? तज़हीक भी है और ठीक है एक ना? नफरत तो मैं फैलाने ये की बात समझता हूं कि मरियम साहिबा के जो मुशीर हैं है। हाँ, वो उन्हें, जैसे नवाज शरीफ के मुशीरों ने उन्हें एक सूबाई लीडर बना के और खत्म कर दी ना सियासत, ऐसे मरियम की सियासत खत्म कर देंगे। बिल्कुल ठीक। मरियम को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने, आई एम सॉरी मैं वक्त ज्यादा ले रहा नहीं, हूं, नहीं, बिल्कुल। मंदू खेल साहब का भी 2 मिनट ले रहा हूं, समझे, क्योंकि मैं उन्होंने गल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने एक तीर से 3 शिकार कर दिए। नंबर 1, उन्होंने पंजाब और सिंध का जो आपस में एक अरसे से चपकलिश चल रही थी ना, उसमें पंजाब को नॉकआउट कर दिया अपने किरदार दिखा के कि हमारा ये किरदार है, तुम्हारा ये किरदार है। हाँ, दूसरा, इस पूरे टूर के अंदर सीएम केपी के ने एक लफ्ज पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, ऐसे ड्यू ही टू द गुड स्ट्रेटजी ऑफ पीपल्स पार्टी। तीसरा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एक खामोश पैगाम दिया कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के पीछे खड़ी हो गई तो वो मसला कुछ और हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे कार्ड खेले। एग्जैक्टली। कादर खान मंदोखेल साहब, अभी आपने सार राणा साहब की गुफ्तगू सुनी। अच्छा, जब सुहेल अफरीदी आए थे उस वक्त भी पंजाब के अंदर रुकावटें खड़ी की गई। अब एक सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई, जिसमें राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे सीनियर लोग हैं, वो आ रहे थे, तो उनके साथ भी वही रवैया रहा पंजाब गवर्नमेंट का। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, दूसरी जानब पंजाब के अंदर जो रवैया है, तो क्या सियासत के अंदर इतनी घुटन पैदा हो गई है कि एक दूसरे को स्पेस देने को ये पंजाब में तैयार नहीं है? कादर खान मंदोखेल साहब। अच्छा, पहली बात तो जी जी। ये है कि जब मेरे साथ एक शो में पुख्तनख्वा के जो तर्जुमान है वो बात कर रहे थे, उन्हें ऐलान कर दिए कि 9 तारीख को वज़ीर आला जाएगा सिंध। तो आप यकीन करेंगे, मैं साबिक सेनेटर नहीं हूँ, साबिक MNA जी हूँ, जी। और मैंने कोई पार्टी से पूछे बगैर मैंने उसको वेलकम किए और उनको खुशामदीद कहा, जी जी। क्योंकि मुझे पता है मेरी पार्टी का मिजाज का कि वो ऐसी चीजों पे कोई पाबंदी नहीं लगाती है। और वही हुआ कि बाकी पार्टी, इवन कि बिलावल साहब ने भी उन चीज को मॉनिटर किया है, इनको वेलकम किया जाए। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि सार राणा साहब ने जो तंग नजरी की सूबाई तासुब की बात की है, तो सार राणा साहब ये मत बोलिए कि जब हम इत्यादी है या सपोर्टर है, जो भी हम आप हमें कहें, हमने जब मशवरा दिया वफाकी हुकूमत को सैलाब के हवाले से, तो मरियम बीबी ने तो हमारी उंगलियां तोड़ने की धमकी दी है। बिल्कुल। और खबरदार किसी ने पंजाब की तरफ देखा, पंजाबी की तरफ देखा, हालांकि ये खुद कश्मीरी है, पंजाबी हमारे भाई है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारी सब कुछ है, कराची में बड़ी तादाद में पंजाबी है, लेकिन वो पंजाबी कार्ड जो माजी में नवाज शरीफ साहब जाग पंजाबी जाग खेलना, तो वही कोशिश की उन्होंने। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अगर आप सार राणा साहब की एक तीर से 3 निशाना, ये तो फिर हर किसी का अपना अपना एक क्या कहते हैं तशरीह है, जैसा माइन की तशरीह करते हैं या अदालतों से कराते हैं। लेकिन ये कि मैं शुक्रगुजार हूँ सार राणा साहब का, उन्होंने उनको अप्रिशिएट तो किया है। और बाकी हमारी जो भी गर्ज है, यकीनन एक गर्ज तो बड़ा वाजिया है, जो मैं एडमिट भी करता हूँ, सार राणा साहब से पहले भी कई शो में ये बात कह चुका हूँ कि हम पंजाब को दिखाना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत को दिखाना चाहते हैं जमहूरियत किससे कहते हैं, हाइब्रिड निजाम जो आप खुद मानते हो, और खुद दोबारा हाइब्रिड निजाम एस्टेब्लिशमेंट को 5 बड़ों में शामिल करते हो। पीपल्स पार्टी न कभी ऐसा सोचती है, न कभी ऐसा करेंगे, न हम फॉर्म 47 की पैदावार है। हर जगह मैं कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ कि आइए, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का, नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 45 मुझे दिखा दे, जो उनका जूता और मेरा सर में उसके लिए तैयार हूं। मेरी पार्टी का आप जिस भी उंगली रखें कि फॉर्म 45 दिखा दे, मैं वो भी चैलेंज के साथ मीडिया के सामने और उनके सामने लाने को तैयार हूं। सवाल ये कि ये सारी चीजें ये कि यकीनन पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा जो ना वो पैगाम दिया है पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों का। अब उसमें MQM के पांव पर जलते हैं या नून लीग के जलते हैं, उसे हमें कोई सरोकार नहीं। हमने अपनी सियासत कर दी है, क्योंकि हमने 58 साल में फांसियां भी देखे हैं, कोड़िए भी देखे हैं, शहादतें भी देखी है, जेलें भी देखी है, और आगे भी जरूरत पड़े तो वो देखेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको आप जिस तरह मर्जी तशरीह कर ले, वो आपके अपने तरीक़ेकार है। जी बिल्कुल। आयशा साहबा, क्या सिंध के अंदर और आइन है और पंजाब के अंदर और आइन है?
क्योंकि आइन तो हक देता है किसी भी पुरअमन एहतजाज का, किसी भी सियासी जमात को, आपको मेरी सियासी तरह आवाज आ एक्टिविटीज़ रही है? का। जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी आयशा साहबा? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी जी, मैंने कहा जी क्या। आजम चौधरी साहब, हाँ जी। आप सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और वालेकुम सलाम। आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया, क्या सिंध में और आइन है और पंजाब में और आइन है? तो देखने से तो देखिए अब यही तासुर मिल रहा है। जिस तरह का एक गुडविल जेस्चर दिया गया पीपी की तरफ से, उसको अभी जो है वो पूरे पाकिस्तान में सराहा जा रहा है। देखिए ये सिर्फ एक सोच का फर्क है जो यहाँ पर जाहिर होता है कि जिस तरह से वजीर आला केपी के जब पंजाब यात्रा पर गए, उनके साथ जो सलूक रखवा रखा गया, और जैसे ही वो पीपी आए तो वहां पर एक आपको बहुत बड़ा जो है वो फर्क नजर आया। देखिए पीपीपी ने ये जो किया है, जो उन्होंने खुशामदीद किया है, जो उन्होंने इस्तकबाल किया है, इससे ना कि उनकी सियासी बल्कि उनकी जमहूरी इकदार की भी जो है आज तारीफ हो रही है। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आज हमें पीपी उसी शक्ल में नजर आ रही है जिस शक्ल में कभी इसको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, और बीबी शहीद जिसको जिस तरह देखना चाहती थी। तो आज जो है ये एक बहुत ही अच्छा एक नुमाया फर्क नजर आया है। और यहाँ से जो है डिस्क्रिमिनेशन भी आप कर सकते हैं कि देखिए कि अगर आप एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाते हैं तो सोच का फर्क किस तरह से वाज़ेह नजर आता है। जैसा कि आपने भी तस्करा किया, एसआर राणा साहब ने भी तस्करा किया। देखिए पंजाब की हुकूमत जो है मुझे कदरे इनसिक्योर नजर आती है। वहां के लोग, वहां की हुकूमत, वहां की इंतजामिया आपको जो है बहुत तंग नजरी का शिकार नजर आती है। ऐसा तासुर मिलता है कि शायद वो लोग किसी ना किसी वजह से जो है खौफजदा है। उनको ये लगता है कि अगर यहाँ पर लोगों का कोई हजूम इकट्ठा हुआ तो शायद वो किसी एहतजाज की शक्ल ना इख्तियार कर जाए, और इसके पीछे उनकी जायज इनसिक्योरिटीज हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरह से इनको हुकूमत में लाकर बिठाया गया, जिस तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया, तो इनका मेरे ख्याल से डरना बनता है। लेकिन आज जो पीपी की तरफ से एक जेस्चर दिया गया सुहेल आफरीदी साहब के लिए, उनकी जमात के लिए, उससे बीइंग अ सिटीजन ऑफ सिंध, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और मैं आपके तवज्जुह से कादिर मंदुखेल साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूं कि आप लोगों ने हमारा सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया, और आप लोगों ने ये बताया कि सिंध का सूबा जो है वो वाकई मेहमान नवाज सूबा है। सिंध की धरती जो है वो बहुत बड़ी है, और वो किस तरह से आने वालों को अपनी गोद में समेट लेती है, ये आपने बिल्कुल करके बताया। आयशा साहबा, आयशा साहबा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से आपसे कोई हम डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि आप खासी एक्टिव रही वहाँ पे, आपने सारी कवरेज की। हमारे साथ महेंद्र पाल सिंह साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा। महेंद्र पाल सिंह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी जी आपको? महेंद्र पाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है जी, आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा जी, आज हम पीपल्स पार्टी की सताइश कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की हम तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर। क्या कल को कोई ऐसा टाइम तो नहीं आएगा कि हम पीटीआई के ऊपर तनकीद करेंगे या सताइश करेंगे? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं नजरियाती कारकुन हूँ पीटीआई का, और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ इस वजह से कि वो नजरिए के साथ खड़े हैं। मैं इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि वो आइन के साथ खड़े हैं। और बात यह है कि इमरान खान भी इसलिए आज अवाम के दिलों में राज कर रहे हैं क्योंकि वो अवाम की बात करते हैं, वो मुल्क की बात करते हैं। उन्होंने जातियात की बात नहीं की, उन्होंने मुल्क की और आइन की बात की। जब भी अगर पीटीआई भी इस तरह की फस्तायत या इससे कम या इससे ज्यादा फस्तायत करेगी तो मैं खुद जो है उसकी मुखालफत करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद उसकी मुखालफत करूंगा। ये इमरान खान ने हमें सिखाया है। आपको याद हो कि जब मौलाना फजल रहमान और यही पीडीएम के रहनुमा जब धरना देने इस्लामाबाद आए थे, तो उस वक्त सीटीए ने इनसे इनके बारे में पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, सर्दी है, किसी चीज। सही है। हक के लिए हमने उनसे पूछा एज ए पाकिस्तानी के वजीर आजम इमरान खान सिर्फ पीटीआई के लोगों के वजीर आजम नहीं, वो पाकिस्तान। महेंद्र साहब का कोई राब्ते में मसला आ रहा है।
राणा साहब, ये 8 फरवरी की एक हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल का जो ऐलान किया है, ये जो अभी सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह ये एक वफद लाहौर आता है, उसके बाद सुहेल अफरीदी उधर गए, क्या ये पीटीआई को मोबिलाइज करने की एक मुहिम है? अच्छा देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने एक इमरान खान का कर्ज जो है ना वो उतार दिया। जब बिलावल भुट्टो साहब ने एक दफ़ा लॉन्ग मार्च किया था तो इमरान खान ने उनको लॉन्ग मार्च में कहीं रोका नहीं। हाँ, नहीं रोका था। तो आज उन्होंने वो वाला कर्ज जो है वो चुका दिया और उन्होंने उनके सीएम को कहीं नहीं रोका। ये मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में जितनी सियासत में नफरत और जितनी कशीदगी आ गई है ना, उसमें मैं इसे एक ताज़ा हवा का झोंका करार देता हूँ कि यार कहीं से एक अच्छी खबर, सियासी रवादारी की एक अच्छी खबर आई है, तो ये तो एक इनका क्रेडिट है। अब इसी क्रेडिट में अगर ये कल उन्हें जलसे की इजाज़त भी दे दें तो ज़रा मेरा ख्याल है मिल गई है इजाज़त। वो मैं देख रहा था कि अभी वर्बली कंफर्मेशन हुई है, शायद रिटर्न अभी नहीं अच्छा, आई। ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे जलसा करें और वही पीपल्स पार्टी जिसने इनको इजाज़त दी है, इतनी स्पेस दी है, उसी को वहाँ पे तनकीद करें, उसी के लिए? फिर क्या हुआ तनकीद करें? अगर करेंगे तो उनका जमहूरी हक है। नहीं, तनकीद एक जमहूरी हक है, लेकिन अगर बिलो द बेल्ट कुछ चीजें नहीं, बिलो द बेल्ट तो देखें, मैं ये समझता हूँ चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी वो पीटीआई हो, बिलो द बेल्ट क्यों करें आप हिट? अच्छा, आप सियासत को सियासत की तरह खेलें, आप जमहूरी अंदाज में चीजों को ये बताएं कि इनके मकासद हासिल होंगे? ये जो वफ्द आ रहा है, जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए बात क्या है कि पीटीआई का जो कोई भी जमात हो ना, जैसा वो उसकी इमारत खड़ी होती है, उसके पिलर होते हैं उसके वर्कर्स। अगर उनके वर्कर्स का मोराल गिर जाए, उनमें मायूसी फैल जाए, पार्टियां खत्म हो जाती हैं। इस सारी गेम में आप देखें कि पीटीआई का वर्कर एक दफा फिर मोबिलाइज हुआ है, उसके अंदर फिर जान पैदा हुई है। ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है और इसका क्रेडिट जाता है सोलो एक ही लड़के को, जिस लड़के का नाम है सुहेल अफरीदी। उस लड़के ने, अच्छा मैं तो इमरान खान के दौर में जब इमरान खान वजीर आजम था तो मैं उसका क्रिटिक था। आपको पता है कि मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद से बहुत मोहब्बत करता हूँ। पहला सियासी इश्क मेरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ठीक है ना, तो और मैं छुपाता भी नहीं इसे। लेकिन इस वक्त अगर कोई शख्स डेमोक्रेटिक जंग में सबसे आगे खड़ा तो इमरान खान है, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के जमहूरी जंग जो है वो लड़ रहे हैं, और उसने साबित कर दिया कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जेल में उसने जितनी तकलीफें उठा ली हैं। सुहेल अफरीदी का अगर आप बॉडी पोस्चर, जेस्चर, बिहेवियर देखें तो उसमें कहीं आपको 2 नंबरी प्रिटेंशन नजर नहीं आती। इट्स सो जेन्युइन, बड़ी एक नेचुरल सी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना। उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्लो मोशन में को पीछे गाना चल रहा है, सब दी माँ आई है और वो ऐसे भागता हुआ जा रहा है, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, और पीछे को म्यूजिक चल रहा हो, और वो नहीं, वो जेन्युइन से उसका एक्शन है जो भी है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एक अरसे बाद एक ऐसी लीडरशिप मिली है जो जिसमें आपको इमरान खान के विजन की झलक नजर आती है, और वो बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है अपने पत्ते। कब तक खेल रहा है मुझे नहीं पता, उतले जड़े उत्ते बैठे। अच्छा, आज पता क्या हुआ है, जब वो मीनार पाकिस्तान गया ना वफ्द, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया पूरे लाहौर के अंदर, नाके लगा दिए गए, रुकावटें खड़ी कर दी गई। ये देखें ना कि एक तरफ आप सिंध को देख लें, दूसरी जगह आप आज का वाकया रुकावटें खड़ी कर नहीं। मुझे बताएं, अगर लाहौर या पंजाब में सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड मिलता, वो इतना इम्पैक्ट ना बनाता जितना इन लोगों की रुकावटों से इम्पैक्ट बना। इन्होंने पहले ही हल्ले में जो उसके खिलाफ इश्तहार छापा, फिर तो चंद सहाफियों को से ने जो सवाल कर दिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भेजे थे, मेरे भी बरखुरदार हैं, वो आपके भी बरखुरदार हैं, लेकिन बचपन में उन्होंने मेच्योरिटी का। यहाँ पे एक और चीज भी मैं बताऊं, सहाफियों के फर्क चेक करें। हमारे यहाँ अरशद अंसारी ने कोई मिनट नहीं लगाया उनके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करने में। कल कराची प्रेस क्लब वालों ने उन्हें बुला के शील्ड भी दी, उनको अजरक भी दी, उनको टोपी भी पहनाई। फर्क चेक करें आप, बिल्कुल, कि यहाँ पे हमारी लीडरशिप किस तरह पंजाब हुकूमत के, मैं समझता हूँ जुमला में, लेकिन मुझे अरशद अंसारी के अब रवैये से दुख हुआ। या तो अरशद अंसारी जब
मरियम क्या कहते हैं आजमा बुखारी साहबा एक गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि जो सेला अफरीदी से सहाफी मिले हैं वो यूट्यूबर्स और टाउट है। अच्छा, मंदोखेल साहब की तरफ चलते हैं। एक जुमला और सुन लें। हाँ जी। तो अरशद अंसारी साहब को चाहिए था कि वहां पे उन्हें कहते कि नहीं मैम वो जो लोग मिले वो बहुत सीनियर मोस्ट थे, ठीक है। मेरा ख्याल है हम बतौर पंजाबी हमने को अच्छा जेस्चर नहीं दिया। जी बिल्कुल। मंदोखेल साहब, ये वफ्द का जो आमद है, क्या ये मकसद हासिल होगा जो इस वक्त सियासत के अंदर एक हलचल है, इंतशार है, तो ये यही चाह रहे हैं सीनियर जो क़यादत है कि हम बिल बैठकर को मामलात हल करें और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए काम करें। आपका क्या ख्याल है कि ये कामयाब हो पाएंगे इसमें, और पीपल्स पार्टी इस मकसद के अंदर कुछ साथ देगी उनका? देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो ये आइन का आर्टिकल 15-16 ये हमें सिखाता है कि कोई भी पार्टी जलसे जुलूस कर सकते हैं मगर कानून के दायरे में। पीटीआई के ऊपर हमेशा से ये इल्जाम लगाया जाता था या जो भी है कि वो अफरा तफरी का और इंतशार की सियासत कर रही है। मेरे ख्याल में वज़ीर आला पुख्तनख्वा का ये एक टेस्ट केस है सिंध का, और मुझे ये भी ज़हनी तौर में तैयार हूँ, मेरी पार्टी भी तैयार है कि वो कल के जलसे में हमें बुरा बुरा कहेंगे। ठीक है, उसका सियासी हक है, हमें कोई इतराज नहीं है। सही है। सियासी लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल तैयार कर ले या सिंध के दौरे पे, ताकि वो बलूचिस्तान और पंजाब जो है फिर वहां पे पीपल्स पार्टी भी साथ थे और आप साफी जरा सब साथ दे के देखिए ये इंतशारी पार्टी नहीं है। सिंध का दौरा किया कितना पुरअमन है, और यही बिलावल भुट्टो साहब ने, जिस राणा साहब ने फरमाया कि पीटीआई के दौर में यकीनन कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मैं दिन रात साथ था। यहाँ तक के जो पिंडी के बराबर में जो कोकर साहब का एरिया है, वहां पे मैंने सोचा कि मैं जाके रात को लॉजेस में गुजार लूं, आधे घंटे का रास्ता है, और सुबह वापस आ जाऊं। तो बिलावल साहब ने ये हिदायत दी है कि जो एमएनए जिधर भी है वो लोकेशन भेजे। तो मैंने लॉजेस जाने की रवैया वो तर कर दी, इरादा, और हम रोडों पे थे 10 दिन 10 रात। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 10 दिन 10 रात पीपल्स पार्टी दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च किए, एक भी शीशा एक भी गमला नहीं तोड़ा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के लिए एक टेस्ट केस है, वो अगर इसमें कामयाब हो गए, आप यकीन करेंगे कि पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी इनके साथ देंगी और बुरा भला कहेंगी, चाहे पंजाब की हुकूमत को या बलूचिस्तान की हुकूमत को या वफाकी हुकूमत अगर रुकावट है। लेकिन मैं पूरी मुझे उम्मीद है कि पीटीआई इस दौरे में साबित करेंगे। मैं नहीं कहूंगा, मैं ये भी एक सियासी कारकुन इसके लिए तैयार हैं कि कुछ गमले तोड़े जाए, कुछ शीशे तोड़े जाए, कुछ बदमजगी हो जाए, मैं हम उसकी भी बुरान मानते हैं। एसआर राणा साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। साहब, कल शजील साहब का एक बयान सामने आया कि बर्फ पिघल रही है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान। तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ इस तरह भी सोच रही है, ये जो बर्फ पिघल रही है और कुछ थोड़े ताल्लुकात की बेहतरी हो रही है कि आगे जाके कहीं आप दोनों के दरमियान कोई सियासी वो हो सकती है अंडरस्टैंडिंग? राणा साहब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि सियासी लोगों के, सियासी पार्टियों के बीच में मुज़ाकरात होने चाहिए, दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। आपको मिसाल दूं कि महमूद खान चकज़ई साहब के बारे में पीटीआई क्या कहती थी, मौलाना साहब के बारे में क्या कहती थी, चौधरी साहबान के बारे में क्या कहती थी, आज इत्यादि है, हम नून लीग के बारे में, नून लीग के हमारे बारे में क्या कहती थी। हम एक दूसरे के साथ है। तो हमने तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी इनको ऑफर किए और बार बार ऑफर की, क्यों ना, कि अगर सियासी पार्टियों के बीच में मुज़ाकरात होती है, बातचीत होती है, हम वेलकम कहेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और पीपल्स पार्टी कभी भी इन चीज से मुनकिर नहीं है कि फला गद्दार है, फला काफिर है। ये हमारा रवैया कभी न था, न होगा। टाइम हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।